आज का टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप इस लाइन को याद कर लीजिए कि ग्रुपिंग डिफरेंट बट आंसर सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए पर आंसर सेम आएगा। इसको जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि इसका क्या मतलब है। जैसे हम इसको कंपैरिजन मेथड से ही पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इन चारों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है नेचुरल नंबर्स में, इसको समझेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 3, 5 तीन नंबर्स लेते हैं और उनसे हम इसे शो करते हैं। तो ये तीन नंबरों पे वर्क करता है। तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। अब यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग डिफरेंट कर दी। पहले 2 + 3 का एक ग्रुप बनाया और यहाँ 3 + 5 का एक ग्रुप बनाया। अब इसे हम ऐड करेंगे। तो 2 + 3 आपको मालूम है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। तो 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 10, और यहाँ पे आप 3 + 5 को पहले सॉल्व करोगे। 3 + 5 हो गया 8, 2 + 8 10। तो दोनों में आंसर आपके सेम है। ग्रुपिंग डिफरेंट बट आंसर सेम। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई कर लेते हैं। 2, 3, 5 तीनों को माइनस 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 कर दिया अपने। 2 - 3 - 5, और यहाँ भी ग्रुपिंग डिफरेंट, 2 - 3 और इधर 3 - 5। अब देखिए 2 - 3 को सॉल्व करेंगे, -1 आएगा, -1 - 5, और यहाँ 3 - 5 को सॉल्व किया, -2 आया। अब 2 - -2, यहाँ पे आपको मालूम है इंटीजर्स के रूल के हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 2 4, और इधर आपका आएगा -6। अब दोनों आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए आंसर सेम नहीं आता। इसका मतलब नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए शो नहीं करता, इसलिए हमने क्रॉस लगाया। नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्राई कर लेते हैं। सेम 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 6, यहाँ 3 × 5 15। पहले यही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया आपका 6 5 जा 30, और ये हो गया 2 15 जा 30। यहाँ भी आंसर सेम, आंसर सेम। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन 2 / 3 / 5, 2 / 3 / 5। अब ग्रुपिंग कर दी आपने 2 / 3 की, यहाँ 3 / 5। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 / 3 मतलब 2/3 डिवाइडेड बाई 5। अब डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, चेंज हो जाती है। ये याद रखिए हमेशा, बाद वाली वैल्यू आपकी चेंज होती है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 3 × 5 = 15, 2/15। सिमिलर वे में यहाँ पे करेंगे 2 / 3 / 5, तो 3 / 5 3/5, 2 / 3/5। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 10/3। अब क्लियरली 2/15 का आंसर आता है 0.133, और 10/3 है 3.33 एंड सो ऑन। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो इस तरह से डिवीजन के लिए भी ये डिवीजन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इन अ सिमिलर वे होल नंबर्स को स्टडी करते हैं। होल नंबर्स में एक डिफरेंट नंबर होता है 0। बाकी तो सब नेचुरल नंबर जैसे ही नंबर होते हैं, एक एक्स्ट्रा 0 होता है। तो 0 पे हमने सॉल्व किया, सेम रूल अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे इक्वल आंसर आया 5 5। इसका मतलब होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए शो करता है। अब सब्ट्रैक्शन, यहाँ -2 हुआ, -3 -5, और यहाँ पे हुआ आपका 0 -1, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा +1। अब यहाँ पे आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन, देखिए आप जो भी प्रॉपर्टी आप शो करता है कि नहीं करता है, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑलवेज वाली कंडीशन होती है। अब 0 × 2 × 3 करोगे, यहाँ पे ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा, यहाँ भी आप सॉल्व करोगे 0 आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि 0 के अलावा अगर कोई और होल नंबर हुआ, जैसे यहाँ पे आपका 5 हो जाए, 6 हो जाए, कोई सा भी और नंबर 0 के अलावा, तो फिर ये जो है आपका इक्वल आंसर
तब भी आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तभी आप कहोगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वरना आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों? क्योंकि आप अगर जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर लोगे तो भी ये जो है शो करता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ऑलवेज वाली कंडीशन है। ऑलवेज वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम ट्राई कर लेते हैं डिवीज़न को, ठीक है। डिवीज़न में आप करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ देखिए ये 0/2 करते ही ये आपका 0 हो जाएगा। ग्रुपिंग डिफरेंट बंस आंसर सेम वाली प्रॉपर्टी आप इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 6 और इसको पलटोगे तो 6 × 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका डिवाइडेड बाई 3 है तो ये 0 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर 0 आएगा। लेकिन जब आप ये नंबर बदल देंगे, 0 के बजाय कोई और नंबर रखेंगे, तब ऐसा नहीं होगा। तब आपका डिवीज़न में ये वाला रूल, इस तरह का आंसर आएगा, मतलब आंसर सेम नहीं आएगा। तो ऑलवेज वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इन अ सिमिलर वे अब हम इंटीजर पे फोकस करते हैं। तो इंटीजर देखिए मैंने 3 नंबर ले लिए, 2 नेगेटिव ले लिए, 1 पॉजिटिव। इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए -2 + 3 1 आ गया और प्लस -5 तो ये प्लस माइनस माइनस आंसर आया -4। और इधर आपने सॉल्व किया 3 + -5 तो ये हो गया -5 -2 और इसको सॉल्व किया तो -4। इसका मतलब आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको सेम, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है और यहाँ आंसर मिल रहा है -6, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, आंसर सेम नहीं आया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में आंसर -30 इक्वल, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे ये -6 × -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आंसर में प्लस हो जाएगा तो +30 आंसर इक्वल है। इसका मतलब ये इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब डिवीज़न में देखिए -2 डिवाइडेड बाई 3 -2/3 डिवाइडेड बाई -5 सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ ये वैल्यू रेसिप्रोकल में हो जाएगी। तो ये -5 है, 1/-5 सॉल्व करेंगे तो 2/15 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो +10/3। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन के लिए इंटीजर्स भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सिमिलर आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो सिमिलर आपको रिजल्ट मिलेगा रैशनल नंबर में भी। इसमें आंसर सेम मिलेगा, इसमें आंसर सेम नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम मिलेगा और डिवीज़न में आंसर सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो रूल आपका क्या हुआ, a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c और यहाँ a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल है।